जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लौराबीर मेन रोड, वाराणसी। से लेकर और बजट यहाँ तक कहाँ हिंसा हुई? एक भी हिंसा नहीं हुई। और आपने लोगों को ये कहने का काम किया है कि अराजक तत्व है, ये षड्यंत्र रच रहे थे, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, बनारस को बचाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़े हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज जो आपातकाल से भी विभत्स रूप तुमने पूरे देश के अंदर लागू किया है, उससे हम लोगों को डिगा नहीं सकते हो। मैं कहना चाहता हूं कि आपके विचारों का विरोध करूं तो आपके नीतियों का विरोध करूं तो देशद्रोही हो जाऊं। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि विरोध करने वालों को मनचाही जगह भेज दूंगा। दंगा के आरोप में जब गोरखपुर में गिरफ्तार हुए तो पार्लियामेंट में जाकर रोने लगे, 14 दिन भी जेल में नहीं गुजार पाए और रो रो कर कहने लगे कि मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है, वही हुआ। कि आज जो आपातकाल से भी विभत्स रूप तुमने पूरे देश के अंदर लागू किया है, उससे हम लोगों को डिगा नहीं सकते हो। मैं कहना चाहता हूं कि आपके विचारों का विरोध करूं तो आपके नीतियों का विरोध करूं तो देशद्रोही हो जाऊं। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि विरोध करने वालों को मनचाही जगह भेज दूंगा। दंगा के आरोप में जब गोरखपुर में गिरफ्तार हुए तो पार्लियामेंट में जाकर रोने लगे, 14 दिन भी जेल में नहीं गुजार पाए और रो रो कर कहने लगे कि मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है, वही हुआ आदित्यनाथ। ये पूरे देश में जो एनआरसी के खिलाफ और सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में और बनारस के अंदर जिस तरह 19 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, 72 लोगों को अकारण जेलों के अंदर रखा गया, जानबूझ के डिले किया गया कि इनकी जमानत न हो पावे, ये 10-15 दिन कम से कम जेल में रहें। ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अधिकार है। हम यदि सरकार के किसी कार्य से असहमत हैं तो हमारा ये अधिकार है कि हम उसके खिलाफ बोल सकें, लेकिन ये सरकार चाहती है कि जो हमारे खिलाफ आवाज़ें हैं वो आवाज़ें उठ न पावें, बोल न पावें। उन्हें हम डंडे के बल पर, पुलिस के बल पर उन आवाज़ों को सरकार दबाना चाहती है। हिंदुस्तान के अंदर ये कभी संभव इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग इस बात के साक्षी रहे हैं कि अंग्रेज़ों की लड़ाई में जब हिंदुस्तान कभी पराजित नहीं हो पाया और उस समय देश आज़ाद भी नहीं था, जब उस समय हिंदुस्तान जीता, तो आज तो लोकतांत्रिक समय है, देश आज़ाद है और इन परिस्थितियों में कोई चाहे कि हम देश के लोगों की आवाज़ को रोक पाएँ तो ये संभव नहीं है। सरकार की मंशा जो लोगों की मूल समस्याएं हैं उससे ध्यान हटा के किसी तरह पूरे देश के माहौल को सांप्रदायिक बनाना, ये उसका प्रयास है। और जब से ये सरकार आई है तब से ये लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि ये देश जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये संभव नहीं है। सरकार चाहे जितना चाहेगी इसे कर नहीं पाएगी। इस जवाब का तो एक सर्वदलीय के साथ दे रहे हैं, क्या सत्ता से बेदखल करने के लिए भी सभी दलों को एक साथ लेंगे? वो बात की बात है। पहले जो देश की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात के लिए सबको मिलजुल के लड़ना जरूरी है, क्योंकि हम एक सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो प्रवृत्ति हिंदुस्तान के संविधान तक को नहीं मानने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के संविधान को वो बदलना चाह रही है। तो जो उनकी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है कि हम सबको मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। और बनारस में उसी काम की नींव, क्योंकि जो देश का जो सबसे
मतलब जो देश का प्रधानमंत्री है उसका ये लोकसभा का क्षेत्र है और इस वजह से ज़रूरी है कि बनारस में सब लोग मिलजुल के लड़ा जाए और बनारस से ये हार जाएंगे तो ये हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगे। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।